हाँ जी, शरद भाई, शरद कपूर। हारिस जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दिनों से आपसे बात करने का प्रयास भी मैंने किया कई बार। सुन जी, तो आपको 6-7-8 महीने से रहा हूँ अच्छा, और चलिए। कई बार आपकी स्ट्रीम ज्वाइन भी किया, लेकिन आप दूसरों को लेते रहे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मुझे लिया नहीं जी। अब वो बारी के ऊपर लेते तो हैं। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो आज पहली बार 3-4 बार ज्वाइन होने के बाद मुझे मौका मिला है। खैर, आपका शुक्रिया इसके लिए। मैं इंडिया से हूँ। आप कुछ बातें कह रहे थे, मैं तो भूल भी गया इतनी देर से। मैंने क्यों आपसे बात करने के लिए सुन रहा था। उसके पहले कुछ लोग बात कर रहे थे, तो कोई ऐसी बात जो आपको मुझसे कहनी हो तो आप कहिए, फिर मैं अपनी कोई बात यदि कहना चाहूँ तो आपको कह दूँ। सर मुझे पता ही नहीं कि आप कौन है, मैं आपको क्या बात करूँ? मैं इंडिया से हूँ, हिंदू हूँ, जिसको आप कई बार सुन्नी भी बोलते हैं। नहीं, मैं हिंदुओं को टुन्नी नहीं बोलता, मैं एक जो रेडिकल हिंदू है मैं उनको टुन्नी बोलता हूँ। अच्छा, तो रेडिकल हिंदू का कोई एक बेस होगा ना, कि वो किसी चीज को पढ़ते होंगे, करते होंगे, तभी तो वो रेडिकल होंगे। या वो बहुत अपने सी आप से रैंडम रैंडम पर्सन है, वो रेडिकल हो जाते हैं। क्योंकि नहीं, हर रेडिकल कोई होने के लिए कोई आइडियोलॉजी चाहिए होती है। हाँ, तो हर कोई रेडिकल किसी बेस के ऊपर ही होता है। वो बेस के ऊपर ऑब्वियसली वो बेस क्या हो सकती है कि अगर आप ये समझते हैं कि हमारी जो हिंदू आइडेंटिटी है वो खतरे में है और इसके पीछे मुसलमान हैं और मुसलमानों ने इसको टेक ओवर कर लेना है, इसलिए अब हमने मुसलमानों को पीटना है, हमने मुसलमानों को पेलना है, जय श्री राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह का नैरेटिव को पैडल करना है, उनको हम तो नहीं बोलते। हाँ, खैर इन बातों को तो मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहूँगा, तो फिर आप क्योंकि टुन्नी नहीं है। किसी भी तरह से ये बात हो ही नहीं सकती। जो कहते हैं तो फिर वो आप टुन्नी नहीं है। ठीक है। सुन लेना फिर। ठीक। मुझे मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि अगर कोई मैं आपको ये वीडियो दिखाऊं ना, जब पहले मैंने वीडियोस दिखाई थी, अगर मैं वीडियो दिखा के को देखो यार हिंदू कैसे लोग हैं, तब आपका गुस्सा करना जायज बनता है। तब आपके यार मैं भी हिंदू हूं, मैं तो इस तरह का नहीं हूं, आपने सारे हिंदुओं को पेल दिया। हमने उन लोगों के लिए एक स्पेशल वर्ड इजाद किया है, टुन्नी। तब आप लोग आ जाते हैं कि यार हमें भी टुन्नी कह दिया तुमने। ओ भाई, हमने वर्ड अलहदा से इजाद ही इसलिए किया ताकि आप लोगों की भावनाएं ना खराब हो जो इन चीजों का समर्थन नहीं करते। तो ये लोग पता क्यों? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। जब भी रिलीजन की बात आती है ना, मजहब की और नेशनलिज्म की, पीपल आर ओवरली सेंटिमेंटल अबाउट इट। मेरे बड़े जज्बाती लोग होते हैं हम लोग, और इसीलिए धार्मिक लोगों के साथ, मजहबी लोगों के साथ, नेशनलिस्ट लोगों के साथ डायलॉग करना इटसेल्फ, डायलॉग को शुरू करना इटसेल्फ एक बहुत अपहिल टास्क है। यानी आप आए, आप कह रहे हैं 6 महीने से मुझे सुन रहे हैं, और आपको यही नहीं पता चला कि मैं टुन्नी किन्हें कहता हूं। नहीं नहीं, मुझे पता है, आप कई बार इस बात का एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं जो आपने अभी दिया है। तो फिर मैं आप इसलिए क्यों नहीं कह रहा हूँ बात कर रहे थे? कि मैं ये समझता हूँ कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव चीजें होती हैं और कुछ एक रिस्पॉन्सिव भी चीजें होती हैं। क्योंकि आप इंडिया में रहते नहीं हैं, तो आपको थोड़ा उन्हीं चीजों के बारे में पता रहता है जो आप चीजें देखते हैं और सुनते हैं। तो कई बार आपकी सोच जो है थोड़ी सी बायस्ड हो जाती है, थोड़ी सी, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। कहीं कहीं आप चीजों को इग्नोरेंट वे में ले जाते हैं। मसलन और जो मसलन जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि जय श्री राम करके जबरदस्ती किसी को कहा जाता है या उनकी लिंचिंग की जाती है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन यदि आप इसको देखेंगे कि ये इनका जो पर्पस होता है, जैसे एक दो इनका नाम बहुत बार लिया जाता है। अखलाक हमारे यहाँ एक व्यक्ति को जो है मार मार के उसको डेथ हो गई थी उसकी। तो ये चीजों कोई सही नहीं मानता, ठीक है, कोई गलत बात है। लेकिन जो वहां पर जो भी ऐसे काम होते हैं, वो जो लिंचिंग होती है वो इसलिए नहीं हुई कि वो मुसलमान है उसको मारना है जान से। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी चीज मेरा मैं कहूंगा आपसे, ये एक रैंडम आप कहते हैं कि इंस्टेंट एग्रेशन होता है। जो आदमी जो जो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि भावनाएं भड़कती हैं। लेकिन वहां पर उसको किसी भी तरीके, अच्छा, और जो ये हो भी जाता है उसका रीजन ये है, आप देखेंगे हमारे यहाँ जानबूझ के उन चीजों को कुछ लोग प्रवोक करते हैं। मसलन जैसे आप कहते हैं कि गाय को हिंदू माता मानता है, ठीक है, माता मानता है, माने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस माता को मानने के बाद किसी को मार देना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो मतलब क्या कहा जाए, तो जाहिलियत है, जो आप खुद भी कहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पर आ जाती है? जब ये जाहिलियत हो जाती है, समस्या वहां पे आ जाती है जब आपको सैकड़ों मुसलमान ये कहते मिल जाएंगे कि हम हिंदू मारेंगे,
सॉरी, हम गाय को काटेंगे, गाय को मारेंगे। मतलब आप भारत में रहते हैं, तो आप दूसरों के जिसे कहते हैं ना कि हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, ठीक है। आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में यदि गाय को ज्यादा पूजा जाता ओके, है, आ या गया उस पॉइंट आपका। इलाके में सुन ले, आ गया पॉइंट आपका। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे बार बार बता रहे हैं, बड़ा रिवर्ब आ रहा है मेरी तरफ से, पता नहीं आप कौन सा माइक यूज कर रहे हैं। ये आप दोनों तरफ से खेल नहीं सकते सर। कितनी मजे से आपने कहा आप हिंदू हैं, इसलिए आपने फौरन स्वेप्ट इट अंडर द कारपेट। आपने उसको कारपेट के नीचे डाल दिया कि ऐसा होता नहीं है, और वो उसके पीछे ये वजह नहीं होती कि वो मुसलमान है। यानी हिंदू, आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हिंदू की भी गलती हो सकती है। ये पोजीशन इटसेल्फ इतनी बायस्ड है, और इतनी इतनी आई एम सॉरी टू से जाहिलाना पोजीशन है। मैं अपनी एथियस्ट कम्युनिटी जो है ना, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, चले एथियस्टों में तो चलो गोरे भी आ जाते हैं, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको मैं बड़े अच्छे तरीके से, इसको मैं फलते फूलते हुए मैं देख रहा हूं। मैं आपके सामने एक्स मुस्लिमों की गारंटी नहीं दे सकता कि नहीं एक्स मुस्लिम ऐसे नहीं करते, नहीं ऐसे नहीं करते, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहां पर भी लोग, जहां क्योंकि जहां पर भी लोग रिलीजियस लोग होते हैं, जहां पे उनकी भावनाएं होती हैं, वहां पर वो जज्बात में आके चीजें इस तरह की करते हैं। इखलाक का एक नाम है। अभी अभी ये एक वीडियो आई है, मैं चला नहीं सकता यहाँ पे, जाके देख लीजिएगा अगर किसी ने देखना हो। ये चैनल है एंटी भक्त, ये चैनल है। यहाँ पर ये वीडियो है, इसको देखिएगा। अहमदाबाद में 2 मुसलमानों को पीटा गया वीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने, और वो उनका काम क्या था, वो हिंदुओं के साथ घुल मिल रहे थे असल में, कि कोई हिंदू फेस्टिवल था। एनीवे, आप कहेंगे नहीं ये वजह नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। क्यों? व्हाई वुड यू से दैट? बिकॉज यू बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, द वन दैट यू ट्राइंग टू डिफेंड। दैट्स इट। सिंपल सी बात है। और आपकी नजर से मैं क्यों नहीं देख पा रहा? बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट, आई डोंट हैव एनी लॉयल्टी। मेरी कोई लॉयल्टी नहीं है किसी रेडिकल हिंदुइज्म के साथ या रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ। आई डोंट हैव एनी सच लॉयल्टीज, इसलिए मेरे पास वो लेंस नहीं है। यू आर राइट, यू पीपल आर राइट जब आप लोग कहते हैं एक ही लेंस से देखता है। व्हाई? यानी एम आई एक्सपेक्टेड टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर दिस बिहेवियर? अभी एक और वीडियो मैंने दिखाई थी कुछ दिन पहले, उसमें टैब में, कम्युनिटी टैब में डाली हुई है, जिसके अंदर एक हिंदू और मुस्लिम, उसको मारा जा रहा है। और क्यों मारा जा रहा है? वो इसलिए मारा जा रहा है, वो क्या कि इसने लव जिहाद किया। अब आप कह दें, अब अच्छा, और अपना दोगलापन आप देखें, आप किस तरह क्या बात कर रहे हैं। आपको पता है मैं किसको टुन्नी कहता हूं। और आप दोगलापन देखें, आप कह रहे देखें वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मुसलमान है। बट इंडिया जैसे मुल्क में अगर आप गाय को खाएंगे तो इसका मतलब इट इज अबाउट गाय। इसका मतलब इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ गाय। और इसका मतलब कौन सी कम्युनिटी खा रही है, उसको मारा जा रहा है। अगर ऐसा ना होता तो आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी कि गाय का गोश्त खाने के ऊपर उसको मार रहे हैं। तो पता नहीं आप लोग अपने अपने विश्वास में इतने अंधभक्त हुए होते हैं कि आप अपनी लॉजिक को खुद नहीं देख पाते। आइदर यू से कि ऐसा होता है और ये नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। जो काऊ का जो इशू है वो सेकेंडरी इशू है। या तो कह दें कि गाय की जान जो है, वो भी वैसे कई लोग कह देते थे, वो टीवी पे बड़ा मशहूर हुआ था। वो एक अंधभक्त था, वो कह रहा था गाय भी तो इंसान ही होती है। तो या तो आप वो कह दें। खैर, हमारे मुंह पे नहीं वो लोग कहते, पीछे से यही समझते हैं कि गाय भी इंसान होती है। गाय की कीमत, जान की कीमत इंसान की जान से की कीमत से ज्यादा है, क्योंकि मुसलमान को तो इंसान समझते ही नहीं है रेडिकल लोग। जिसका आप क्या बोला था आपने, वर्ड हिंदी का निकल गया, तो चले तो जरा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दें, फिर आई नीड टू मूव ऑन। ठीक है। मुझे लगता है कि वन टू वन यदि बात होती है तो एक बात पे दूसरी बात होनी चाहिए, लेकिन शायद आपको अपनी बात पे खींचकर लिखने का मजा आती है, तो ठीक है, आप लिख देते हैं। अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया गुजरात का, जिसमें 2 लड़कों को पीटा गया, मुसलमानों को, आपके कहने से पहले ही वो एग्जाम्पल मैं देने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने दे दिया। और मैंने जो बात कही थी जस्ट आपसे पहले कि आप बायस्ड होकर बात करते हैं या आपको पूरी बात पता नहीं होती, तो अभी आपने प्रूफ कर दी। उस एग्जाम्पल को दे करके, उस वीडियो को चला करके आपने प्रूफ कर दी। आपको नहीं पता, उस वीडियो के ऊपर इंडिया के टीवी चैनलों पे कम से कम 20 डिबेट हो चुकी हैं, नेशनल टीवी चैनलों पे। थोड़ा उनको भी देखा करिए, सुना करिए। या आप ये मान लें कि वो सारे टीवी चैनल सब बायस्ड हैं, सब झूठ बोलते हैं,
और सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती। फिर तो आप फिर सच निकालेंगे कहाँ से? सच वो निकालेंगे जो आपको भेजता है 2 मिनट का वीडियो, आधी बातें, उसी से आप सच मानेंगे और आप हमको लेक्चर देंगे। ठीक है, आपका चैनल आप दे सकते हैं, इसमें तो मैं अब क्या कहूँ? लेकिन यदि आपको बात करनी ही होती है तो थोड़ा-सा पेशेंस रख के दूसरे की बात सुनिए, अपनी बात कहिए, फिर चलो सुनिए। ज़रा बताइएगा ज़रा, चलिए ओके, ज़रा बताइएगा कि कौन से इंडियन चैनल के ऊपर हुई है इसके ऊपर मुझे ज़रा दिखाइएगा, मैं ज़रा देखता हूँ क्या डिबेट हुई है। ये आज तक देख लीजिए, आप आज तक न्यूज़ देखिए, टाइम्स न्यू भारत देख लीजिए, टाइम्स न्यू इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर देख लीजिए, नहीं होगा तो मैं अभी जो है सर्च करके आपके व्हाट्सएप इसमें जो आपकी जनरल चैट होती है उसमें डाल दूँगा, सब में आप देख लीजिएगा, ठीक है? खैर, जो मुझे पता है मैंने टीवी चैनलों पे सुना है क्योंकि मैं भी कोई गुजरात में रहता नहीं हूँ, जो मैं टीवी चैनल पर सुनूँगा वही मैं आपको बताऊँगा। उन सभी में जो बातें आ रही हैं और ये कोई आज की बात नहीं है, ये इंस्टेंस कोई आज एक अनोखा इंस्टेंस नहीं हुआ, इस तरह के इंस्टेंस पिछले 10-15 सालों से हो रहे हैं और उनके पीछे सीधा-सा रीज़न है परसेप्शन का और एक्टिविटी का जो इन जनरल मुसलमानों के द्वारा की जाती है। आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ और बार-बार मुसलमान शब्द यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जो कहते हैं आप बायस होके बात कर रहे हैं। आई डोंट केयर, मैं मुझे कह तो रहा हूँ वो बिल्कुल बायस क्यों है? जी, वो बायस इसलिए है क्योंकि आप जब लगातार एक एक्टिविटी करते हैं तो उसका परसेप्शन बनता है। आप लव जिहाद को बड़ी आसानी से आप इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा ना आपको आप इंडिया में नहीं हैं। मैं आपको सैकड़ों, गिनती के सैकड़ों, 100 से ऊपर के न्यूज़पेपर की कटिंग भेज सकता हूँ, चूँकि आपको हिंदी नहीं पढ़नी आती, तो शायद आप ना पढ़ पाएँ, लेकिन किसी और से पढ़वा लीजिएगा। उन सैकड़ों में आपको मिलेगा कि जो शादियाँ हुई हैं हिंदू लड़की से मुसलमान लड़कों की, उन सारों में एक ही रिज़ल्ट कॉमन होता है कि उन सब ने अपना नाम छुपाया होता है। उस वो मंदिर में शादी करते हैं मुसलमान, जब घर ले जाते हैं तब लड़की को मालूम पड़ता है अच्छा तुम मुसलमान थे। और एक केस ऐसा नहीं है, मैं सैकड़ों केसेस आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दूँगा और वो न्यूज़पेपर जिनकी जो क्या कहते हैं वो जो इनकी जो रीच होती है वो मिलियंस में होती है, उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें आप तक नहीं आती हैं, आपके नैरेटिव ठीक है, अब क्या करूँ उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं बात करता हूँ जो आपने 2 एग्ज़ाम्पल दिए, 2 लड़कों वालों को। जो वो कार्यक्रम है वो हमारी दुर्गा जी की स्तुति होती है वहाँ पर और दुर्गा जी की स्तुति और पूजा होने के बाद वहाँ पर उनको खुश करने के लिए लड़के और लड़कियाँ वहाँ पर डांस करते हैं। ठीक? ये तो हो गया वो उस आयोजन या उस सांस्कृतिक जगह की पहचान और उसकी मतलब कि वहाँ पर क्यों ऐसा होता है। अब आप मुझे बताइए, कोई मुसलमान जब उस पंडाल के अंदर जाता है, तो क्या वो दुर्गा जी की भक्ति करने जाता है? क्या वो दुर्गा जी को वास्तव में मानता है? क्या उसके मन में इच्छा होती है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब वो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पंडाल में हिंदू लड़कियाँ भी होती हैं, हिंदू लड़के भी होते हैं। क्या कभी कोई मुस्लिम लड़की आज तक कभी किसी पंडाल में गई है? पूरे इतिहास में, कि वो भी कहे हाँ मुझे डांडिया खेलना है, ठीक है। यदि मुस्लिम लड़की भी आ रही है, मुस्लिम लड़का भी आ रहा है, सो फार सो गुड, अच्छी बात है। जो भी आपने कहा कि आपके रिचुअल्स में शामिल होना चाह रहे हैं, आपकी संस्कृति में शामिल होना चाह रहे हैं, वेलकम, दोनों हाथे खुला करके आपको वेलकम है। लेकिन आपका पर्पस ना तो दुर्गा की भक्ति है, ना उस सांस्कृतिक महोत्सव में पार्टिसिपेशन है। आपका मकसद जो तमामों न्यूज़पेपरों में कटिंग भरी होती है, सिर्फ एक है, वहाँ पर ग्रुप बना के 5-6 मुसलमान लड़के जाना, वहाँ पर कैमरे लेके जाना, लड़कियों के डांस करते समय फोटो खींचना और ये बातें टीवी चैनलों पे डिस्कस्ड हैं, आप देखिए, सुनिए, मेरी बात मत मानिए, ठीक है? और ये रेगुलर बिहेवियर है, कोई एक बार का बिहेवियर नहीं है कि ऐसा हो। ये रेगुलर बिहेवियर है लगातार। आज से 15-20 साल पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी। हमारे यहाँ भी डांडिया प्रोग्राम होते थे। सिर्फ कहा जाता था कि जो भी लड़का आएगा, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, आपको अपने साथ एक फीमेल लानी, चाहे अपनी बहन लाइए, चाहे अपनी मित्र लाइए, चाहे अपनी माँ लाइए, क्योंकि वो जो आयोजन होता है, वो लड़के और लड़कियों का दोनों का आयोजन होता है, फैमिली आयोजन है। तो वहाँ पर हिंदू भी अकेला अलाउ नहीं होता था, ठीक है? आज की डेट की बात कर रहे हैं, पहले तो अलाउ हो जाता था। धीमे-धीमे ये चीज़ें जब एग्ज़ाम्पल सेट होता है ना, कोई भी नैरेटिव एकदम से सेट नहीं होता। जब आपके एग्ज़ाम्पल्स बिहेवियर सामने आए हैं कि आपने ऐसी हरकतें की हैं, वो प्रूवन हुई हैं और चलें आ एक गया नहीं आपका पॉइंट, चलें आपका सैकड़ों बहुत जी, लंबा जी। पॉइंट आ गया। एको आती है। अच्छा जी, अच्छा किया आपने काफ़ी लंबी बात कर दी ताकि मैं ज़रा ढूँढ लूँ कि क्या हो क्या रहा। और आप मुझे बड़े मज़े से कह रहे हैं आपका नैरेटिव है। मेरा नैरेटिव जो है वो वायलेंस के खिलाफ है और वो नैरेटिव कभी भी किसी एक पार्टी की साइड का नहीं होगा। और
मैं इंसानी बिहेवियर को ज़रूर समझता हूँ कि जब उनके रिलीजन की बात आती है ना, आपने बड़े आराम से बता दिया कि जी, सैकड़ों कटिंग्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे ऐसे होता है लड़कियों वगैरह का। आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल आपके पास सैकड़ों की एग्जांपल नहीं, आपके पास मेरे ख्याल दर्जन के करीब होंगी। और मेरे पास उससे ज़्यादा अच्छा मेथड है। वो ये पीयू का सर्वे है पिछले साल का, कि क्या मुसलमान समझते हैं कि मर्दों को रोकना चाहिए इंटर रिलीजियस मैरिज करने के लिए? तो 76% मुसलमान समझते हैं कि उनको अपने मजहब से बाहर, यानी और हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए। और 80% औरतों को वो रोकते हैं, यानी औरतों को थोड़ा ज्यादा रोकते हैं, लेकिन मर्दों को भी मोर और लेस उतना ही है। दिस इज मोर देन हिंदू। और ये आप हिंदू और उसमें हिंदुओं में भी औरतों के लिए ज्यादा है, थोड़ा सा 2 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है, मुसलमानों में 4 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है इधर भी। तो इट शोज कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो यही समझती है कि अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए, अपने रिलीजन से बाहर शादी नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज जस्ट, ये प्योरली स्टैट्स की बात है। स्टैट्स जो है, दिस इज द बेस्ट वे टू लुक एट द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। ये अगर आपने आइसोलेटेड केसेस दिखाने हैं, दर्जन दिखा देंगे, 2 दर्जन दिखा देंगे, इट डजंट मीन मच जब हम बात कर रहे हैं ओवर द पीरियड, मिलियंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं ऐसी बहुत लड़कियों को जानता हूँ, मैं यहाँ पे भी जानता हूँ, मुस्लिम लड़कियों को भी जानता हूँ जो होली में जाती हैं, दिवाली में जाती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि ये मुसलमान क्यों आते हैं, तो अगर आपने एक फिजा बनाई भी होगी ना कि जी मुसलमान आते हैं यहाँ पे हमारी लड़कियों को लव जिहाद करने के लिए। पहली बात तो ये लव जिहाद का जो मैंने आपको नैरेटिव बताया, अभी मैंने आपके सामने पीयू का सर्वे दिखाया, ये सिर्फ एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। कोई ऐसी कंस्पिरेसी नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी नहीं है दुनिया में इतने बड़े स्केल पे कि जाके उनको लड़कियों को फंसाओ, उनको मुसलमान करो। ऐसे कई बातें मौलवियों ने कही हुई है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करना कोई आसान काम नहीं है। मैं अगर आज कह दूं एथियस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि अगली नस्ल एथियस्ट होगी, अनलेस कि मैं उनको कोई कैश रिवॉर्ड दे रहा हूँ कि सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं और उनको साथ कोई लिटरेचर छापा जा रहा है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए आपको कोई एक आधा मौलवी तो मिल जाएगा ये बात कहते हुए, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन नहीं है। मुसलमानों का ये बिहेवियर जरूर है कि अगर मेरे से शादी करनी है तो यार आपको फिर मुसलमान होना पड़ेगा, और उसमें भी मुसलमानों में चेंजेस आ रहे हैं। एनीवे, मैंने आपके सामने सर्वे दिखा दिया। चलो भाई चले गए। मैंने आपके सामने सर्वे दिखा दिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि असल में इन्होंने एक क्वेश्चन रखा, क्या मुसलमान लड़कियां आती हैं? अच्छा, आ गए वापस, ये वही भाई है। हाँ जी, शरद भाई है। अच्छा, आपने सवाल रखा कि क्या, सर म्यूट पे कर लें, आपकी आवाज वापस गूंज के आती है मेरी। अच्छा, तो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या मुसलमान लड़कियां आती हैं हमारे पास? तो ये देखें सर, अभी मुसलमान लड़कियां, ये मुसलमान लड़कियां डांस कर रही हैं। वॉच मुस्लिम लड़कियां टेक पार्ट इन ट्रेडिशनल गारबा डांस। ये अपेरेंटली ये मुस्लिम लड़कियां, अब ये एएनआई न्यूज ऑफिशियल इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे आपको? तो इसी तरह का कोई मुसलमान लड़की आ जाती है तो ये तो बल्कि अच्छी चीज है। एक इसी रिपोर्ट पे मौलानाओं ने फतवे दिए हैं कि लड़कियां क्यों हाँ गई, जरा हाँ, उस रुक पे जाए ना, तो आई तो बताइए। ना। आप रुक, तो आ गई ना, आपकी बात तो गलत होगी ना। मौलाना ने कहा ना, मुसलमानों के रवैये की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्सेप्शनल अभी केसेस आप हम लोग के लिए कहते नहीं हैं, अपने नहीं लिए नहीं, एक एक्सेप्शनल सेकंड, केसेस एक्सेप्ट नहीं सर करेंगे एक अपने आर्गुमेंट के सेकंड, लिए। वो सर एक सेकंड, आपने अच्छा आप एक्सेप्शनल केस उठा के ले आए, वो मैं आपको ना दिखाऊं, आई एम श्योर कि आपको इस तरह की और भी मिल जाएंगी। आपने एक आर्गुमेंट बनाया कि मुसलमान नहीं ऐसे काम करते। भाई करते हैं, अगर करते हैं तो आप अब ये नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा होता है। अच्छा, अब आपने जो बात की, अब आपने कहा कि ये जो लोग आए थे, चलो जरा ये मैं दिखा दूं, अब आपकी वजह से मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जानी है, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूं कि ये इंडिया टुडे क्या कह रहा है इसके ऊपर। Now, they visited a Sindhu Bhavan area. At the time of entry, they found 4 young men who are 4 young not men. from the Hindu community. They found them from the minority community at the RK Party plot, of which 3 left and succeeded in fleeing, but 1 was caught and beaten up by the Bajrangal workers. Now, according to this fringe outfit, they say that the young men who are not from the Hindu community, do not perform the Garba with the religious fervor, but with malice. अच्छा, ये है भी गरबा? अच्छा, इसी इवेंट की बात हो रही है। तो ये जो मैंने भी आपको पहले वीडियो दिखाई है, किधर गई वो जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, वो तो इसी की बात है ही गरबा की।
यानी हाँ वही तो कह रहे हैं, गरबा नहीं नहीं, एक सेकंड, पता करिए वो गरबा नहीं क्या नहीं होता सर, है। ठहरे 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 सर, ठहरे जरा, मुझे मजा तो ले लेने दें अपनी विक्ट्री का। गरबा पे आप कह रहे हैं ये जिस मुसलमान को पीटा उन्होंने कि वहां पे औरतें नहीं आती, यहां पर इतनी सारी औरतें आ गई गरबा डांस उसी फेस्टिवल के ऊपर, और आप मुझे कह रहे थे कि कोई भी ऐसी नहीं आती। तो भाई ये जो आप अरे सर मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू लड़कियां हिंदू के अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, वही तो मैंने कहा आपसे। वहां मैं पर मुसलमान की बात आप कर रहा हूँ, ये मुसलमान लड़की है। हाँ मुसलमान एक दो तो कोई अपनी फ्रेंड के साथ आ ही सकती है लड़कियां, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये मैंने कब कहा, एक जनरल परसेप्शन जो है उनकी लड़कियां किस तरह, आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा क्या चले, एक और आपको दिखाता हूँ, चले चले, फिर ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, सुनिए इनको ठहर जाओ एक जरा, मिनट। नहीं भाई ठहर जाओ ठहर जाओ भाई ठहर जाओ ठहर जाओ, लोग मुझे भेज रहे हैं, टोनी किलर्स भेज रहे हैं मुझे। अच्छा ये देखें, वीडियो ऑफ हिजाबी स्टूडेंट्स डांसिंग ओनम शोज व्हाट फेस्टिवल्स आर सपोज्ड टू बी अबाउट। अब ये लड़कियां, हिजाबी लड़कियां डांस कर रही हैं, और अभी मैंने एक और वीडियो कुछ दिन पहले देखी थी जहां पे एक हिजाबी लड़की को एक हिंदू कह रहे थे कि आप यहाँ पे हिस्सा नहीं ले सकते, वो ब्यूटी पेजेंट कोई मेरा ख्याल कर्नाटका में था शायद, तो हिजाबी लड़की ने तो उसको कहा कि हाँ ये जी हिंदुओं का फेस्टिवल है, आप यहाँ पे क्या करने आई हुई हैं। तो वो बेचारी लड़की ऐसे हाथ जोड़ रही थी। जरा अगर आपके अंदर थोड़ी सी न्यूट्रलिटी होती ना, अगर आप ये इस कम्युनिटी से बिलोंग न करते जिससे आपने कहा है कि मैं हिंदू हूं, तो फिर आपको मेरी बातें जो है ना समझ आ रही होनी थी। इस तरह की आपने जो कहा था ना, कटिंगों की लाइनें दिखा दूंगा, मैंने आपको 2 वीडियो दिखा दी हैं। और भाई अगर कोई और मुझे भेज सकता है तो और भेजी जाओ, आई एम श्योर कि और भी बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स होंगी। एक सेकंड यार एक सेकंड, इस तरह की आई एम श्योर और भी बहुत सारी एग्जांपल होंगी, और आपको एग्जांपलों के ऊपर एग्जांपलों के ऊपर एग्जांपल अगर हम दिखाई जाएंगे तो अब आ जाती बात कि मुसलमान उन लड़कों की आ जाते हैं। अब लड़के जो हैं वो लफंगे हो सकते हैं, ठीक है, मान लिया कि वो लड़के वहां पे मौज मस्ती के लिए आए होंगे, तो क्या आपके हिंदू लड़के मौज मस्ती के लिए नहीं इधर उधर जाते होंगे। ये लफंगे लड़के जो होते हैं ये तो हर जगह पे होते हैं। जब ये सेंट बॉब एंड विजीन, पता नहीं वो मुसलमान लड़का था या हिंदू लड़का था, लड़के थे लेकिन वो थे इंडियन ही, उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया सेंट बॉब एंड विजीन करके। तो ये जो एक एज होती है, ठरकी एज जो होती है, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम है। और अगर कोई आता है फेस्टिवल में तो ये तो लोग सेलिब्रेट करने की बात है कि आप हिंदू लड़के मुसलमान लड़के भी आ रहे हैं और लड़कियां तो आ ही गई हैं, दिखा दिया जो आप पहले आप नहीं मान रहे थे। तो ये आपका जो नैरेटिव है ना सर, इतना आसान नहीं है। और प्लीज प्लीज 6 महीने से आप मुझे सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा अगर अपने एक दिन एक ये जो आपके अंदर जो विक्टिम कॉम्प्लेक्स है ना, यार ये मुसलमानों ने ये कर दिया तो वो कर दिया, तो इन्होंने ऐसे कर दिया तो इनकी वजह से अब हमें रिएक्शन, जो आपने बोला कि रिएक्शन के तौर पे हम ऐसा कर रहे हैं, जरा एक दिन के लिए वो पट्टी उतार दें ना, इंसानियत की पट्टी बांध लें आंखों के ऊपर, छोड़ दें ये हिंदू क्या है तो मुस्लिम क्या है। देखिए, आप समझिए इस चीज को, किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल में सबको आना हमारे तरफ से तो पूरी अलाउड है, कोई हमारी तरफ से मना ही नहीं। समझिए इस चीज को, हमारे कल्चर में सबको इंटरमिंगलिंग बहुत शौक से की जाती है। परसेप्शन कैसे बनता है उसको थोड़ा मैं बता दूं एक बार फिर आपसे, क्यों परसेप्शन बनता है। परसेप्शन ऐसे बनता है कि जब कोई मुसलमान पुरुष किसी आपके हिंदू फेस्टिवल में शामिल होता है, खास तौर से रिलीजियस, यहाँ तो इंजॉयमेंट की बात है तो बड़े शौक से आ रहे हैं। जो आप हिपोक्रेसी की बात करते हैं, मैं उसी हिपोक्रेसी को यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। हमारी रामलीला होती है, हमारे गणेश चतुर्थी होता है, हमारे यहाँ और भी तमाम फेस्टिवल होते हैं हिंदू फेस्टिवल, उसमें जब कोई मुसलमान पार्टिसिपेट करता है रिलीजियस उसमें कम्युनल हार्मोनी के चक्कर में, या अच्छे भाव से करता है कि हाँ मेरे हिंदू दोस्त हैं, मेरे हिंदू भाई, उनके साथ हमको शामिल होना चाहिए, उनको वेलकम करते हैं। उनके वेलकम होने पे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े क्लिरिक, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुलेआम आके उनको माफी मंगवाने पे मजबूर कर देते हैं। उन मुसलमान युवकों को, उस मुसलमान नेताओं को जो हिंदू रिलीजियस पार्टी में शामिल होते हैं, मतलब रिलीजियस प्रोग्राम्स में, उससे परसेप्शन आता है कि आपके समाज के जो क्लिरिक्स है उनकी सोच क्या है। समझिए बात को। और वो इतने फोर्सफुली होता है कि उन लोगों को माफी मांगनी पड़ती है, उनको माफी मांगनी पड़ जाती है, जो मुसलमान पार्टिसिपेट करते हैं उनको माफी मांगनी पड़ जाती है। ओके, आ गया पॉइंट आपको, मेरी एको आती मैं बोल नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, आई मीन अगर मोमिन, अगर कोई मुल्ले इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आप जो मुसलमान है, आम मोमिन मुल्ला तो नहीं पिट रहा, आप तो आम मुसलमानों को मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं परसेप्शन आती है। तो भाई परसेप्शन आती है नहीं आती, भाई गलत काम है, यही तो हम आपको बता रहे हैं
कि ये जो विजिलेंटी एक्शन है ये नहीं होना चाहिए, ये जो विजिलेंटिज्म है ये नहीं होना चाहिए। इसमें कौन सी और आप उसको बजाय इसके, अब मैंने आपको इतनी एग्जांपलें अगर दिखा दी तो अब आप परसेप्शन की तरफ चले गए हैं, बट पहले आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। वो जो 2 लड़कों को जो मारा गया, और मैंने अभी आपको वीडियो जो दिखाई थी, किस चैनल की थी वो वीडियो, वो थी इंडिया टुडे की ही वीडियो थी। उसके अंदर वो नैरेटिव नहीं था जो आपका था, उसके अंदर वो नैरेटिव नहीं था कि वो यहां पे ये काम करने आए थे। इंडिया टुडे और बाकी की भी आई एम श्योर कि अगर मैं खोल लूंगा ना तो उसमें भी नहीं होगा, लेकिन इतना बायस है आप लोगों के अंदर कि आपके सामने न्यूज की रिपोर्ट चल रही है एंड यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम योर एंगल। हालांकि इसमें नहीं कहा उन्होंने, उसने कहा कि ये वीएचपी या बजरंग दल ने ये कहा है कि यहाँ पे ये सिर्फ 4 थे, 3 भाग गए, एक को उन्होंने पकड़ लिया, वो वहां पे मौज मस्ती करने आए थे। ये उन्होंने, जिसने मारा है वो कह रहे हैं, जज ज्यूरी एक्सिक्यूशनर। तो फिर मैं, आई थिंक वी हैव स्पोकन अ लॉट अबाउट दिस, आई थिंक यू नीड टू गो बैक। और आप जब इस पे आएंगे ना फिर आपको समझ आएगी, अगर आप अभी अपनी हिंदुइज्म या अपनी जो लॉयल्टी है ना टू वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको ये मेरी बातों की समझ नहीं आएगी। बट आई होप के लोगों को, बाकी लोगों को आ जाए। हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू गो ऑन। लास्ट वर्ड वोट में आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि मैंने उनके मारने पीटने को जस्टिफाई किया। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ये चीजें सबके लिए खतरनाक है। मारने पीटने का अपने हाथ में ले लेना किसी भी आदमी के लिए सही नहीं है। कल को कोई हिंदू किसी मुस्लिम के हाथ में पड़ेगा तो वो मारेगा, इसी बात को लेके। कोई मुसलमान हिंदू के हाथ में पड़ेगा, मैं मारने को जस्टिफाई कर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं वो बहुत नुकसान कर रहे हैं समाज का। मैं ये कह रहा हूं कि उनको पकड़ के पुलिस को दे देना चाहिए था, इतना सफिशियंट था, मारना पीटना नहीं चाहिए था। लेकिन आप फिर से कह रहे हैं कि आपने न्यूज कटिंग सुनी। आपने न्यूज कटिंग कितनी देर की सुनी है? 1 मिनट की? यहाँ 1-1 घंटे की डिस्कशन है। आप जाके देखिए इसी न्यूज पे 1-1 डेढ़ घंटे की डिस्कशन है दसियों चैनल पे। मैं मोबाइल में बैठा हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे लिंक देना है, आप सर्च कर लीजिएगा। चले ओके, वो इरेलेवेंट हो गया ना, वो डिबेट हो रही है, वो यही बात चल रही है। वो एक पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं वहां पे लफंगाबाजी करने आए थे, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं नहीं वो वहां पे वो सही मायनों में दुर्गा पूजा या जो भी है वो रिलीजियस फेस्टिवल में यही आर्गुमेंट चल रहा है ना असल में। बट इट्स इरेलेवेंट। किसकी बात को मानेंगे आप? अगर हिंदू है तो आप उनके नैरेटिव को मान रहे हैं हिंदू, अगर कोई मुसलमान को मैं यहाँ पे ले तो वो मुस्लिम नैरेटिव को मान रहा होगा। इरेलेवेंट है ये बात। बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप आगे लगाते हैं ना बट वहां पे आपके देन यू बिकम, आप फिर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये है मतलब इसका। जब आप आगे बट लगा देते हैं ना तो फिर आप ये बताते हैं। मेरा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है टुनियों से बातें करने का। हर टुन्नी यही लिख रहा होता है नीचे। मैं भी आपको अपनी ट्वीट्स दिखा देता हूं, उसके नीचे यही लिखा होता है, नहीं नहीं पहल उन्होंने की, नहीं नहीं वो तो ऐसे होगा। बल्कि इतना हो गया कि भी एक मुसलमान आया था जो कह रहा था हाँ हाँ मुसलमानों की पिटाई होगी तो यानी इस्लामोफोबिया ज्यादा होगा तो फिर ही मुसलमान सुधरेंगे। अभी मुसलमान आके कहेगा, यानी इंटरनलाइज कर दिया, बिगेटरी को इंटरनलाइज कर दिया। तो यानी आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम इट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब ये किसी ने क्या भेजा है मुझे, ठहरे जरा, अब ये आर्टिकल भी पढ़ लेते हैं। CIA names VHP Bajrang Dal as religious militant organizations in World Fact Book। जो CIA Fact Book जो है, अब उन्होंने इनको कर दिया था। Central Intelligence in its recent edition of the World Fact Book has named the VHP विश्व हिंदू परिषद and Bajrang Dal as religious militant organization। और ये जब हम आपको बताते हैं ना कि जब यहाँ पे खबरें आएंगी जी 5000 मुसलमान मार दिए या ये कर दिया वो कर दिया, तो आपको लगता है कि क्या जी पूरी दुनिया, आई थिंक जो टुन्नी लोग हैं ना वो कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि हम आगे से ये कहें हाँ उन्होंने मारा गलत किया, लेकिन देखें मुसलमान भी तो ये काम करते हैं ना, एज दो हम फिर उसको ये जस्टिफिकेशन के जुमरे में आ जाता है। यहां पे बात आती है उस फलाने बंदे ने फलाने को मारा, फुल स्टॉप। जैसे जब हमने ये बात की थी कि वो जिन दहशतगर्दों ने कन्हैया लाल को मारा, गलत किया, फुल स्टॉप। ये नहीं कहा देखे चले उसको भी खैर नहीं करना चाहिए था, नुपुर शर्मा का एक प्रॉब्लम चल रहा था तो उसको नहीं सपोर्ट करना चाहिए। देखें आप उस ब्लास्फेमी आपको नहीं करनी चाहिए। ये जो भी बात कर रहे थे भाई, कह रहे थे हाँ जी हिंदू मुल्क में रह के गाय खाते हैं, तो ये क्या बात है फिर? इस तरह बाय दैट लॉजिक यू आर सेइंग कि हाँ अगर आप मुस्लिम मुल्क में रहते हैं या जहां पे मुसलमान हैं तो आप गुस्ताखी ना करें।
ब्लास्फेमी ना करें, देखो यू आर जस्टिफाइंग इट। ये वो चीजें आप लोगों को तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप लोग अपने धर्म की जो है ना वो लॉजिक नहीं हटाएंगे। अब ये देखें, ये भी आया, ये नहीं भाई ने बात ही गलत की थी। अच्छा किया लोगों ने भेज दिया फौरन, जब कोई मौके पे पकड़ा जाता ना, बन जाता बच्चा। मुस्लिम्स आर वेलकम एट गारबाज इफ देयर सेक्रेड स्क्रिप्चर परमिट्स देम, एमपी मिनिस्टर। भोपाल में उन्होंने कहा, और ये सितंबर 14 की खबर है कि विद द होली फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि a few days away, the controversy on Garba dance in Madhya Pradesh has started again with Usha Thakur. यानी आपने पहले उनको कह दिया, the minister said that they Muslims aren't being invited to Garbas, but if they are so high in faith for the Garbas, they should have faith in idol worship also, which should be allowed by the sacred scripture Quran as well. Also, Muslim men who have faith in pursuing idol worship will only be welcomed at Garba venues. तो यानी अब अगर आपने कह दिया कि हाँ भाई if it's allowed तो आ जाओ, तो आपको क्या पता है जिनकी पिटाई आपने की है, आपको क्या पता। यही जो सर्वे है ना, बड़ा मजे का सर्वे है ये जो मैंने आपको दिखाया। मुझे तो हैरत है कि इंडियन मुस्लिम्स जो है वो उनका भी अपना ही इस्लाम है। मैं आपको एक उसमें बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं कि अक्सर मुस्लिम्स एक बहुत बड़ी परसेंटेज है इंडियन मुस्लिम्स की, जो कि ये देखें, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स से इंडियन कल्चर इज सुपीरियर। यानी 85% इंडियन मुस्लिम समझते हैं कि इंडियन कल्चर जो है वो सुपीरियर है, यानी उनके अंदर भी नेशनलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। तो आपके 85% जो है, अब यही पाकिस्तानियों से पूछ लो तो कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं कहेगा कि इंडियन कल्चर इज सुपीरियर। 48% जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो समझते हैं कि जो पार्टीशन है वो गलत हुआ था। यानी जो हिंदूज हैं उनसे ज्यादा मुस्लिम समझते हैं कि पार्टीशन जो हुई थी, इंडिया का बंटवारा हुआ था, वो गलत हुआ था। तो ये आपके इसमें तो मुस्लिम जो है आपके इंडिया से भी ज्यादा बेहतर है, सॉरी हिंदू से भी ज्यादा बेहतर है व्हेन इट कम्स टू नेशनलिज्म। 12% मुस्लिम जो है, सॉरी 6% मुस्लिम जो है इंडियन, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते। ये आपके हिंदुओं से ज्यादा, हमें जो कहते हैं ना बड़े हमारे हिंदू एथियस्ट हैं भाई, बहुत ज्यादा हिंदू एथियस्ट होंगे, लेकिन 6% मुस्लिम्स जो है वो यानी एक्स मुस्लिम्स है वहां पे, जो बिलीव नहीं करते गॉड के ऊपर, और 2% वर्सेस 2% ऑफ हिंदूज। सिर्फ बुद्धिस्ट ही है जो ग्रुप जो है जो मुसलमानों से आगे है, 6% जो है बिलीव नहीं करते। तो आपको पाकिस्तान में 6% एक्स मुस्लिम्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक और बड़ा मजे का, मुझे याद नहीं, शायद इधर ही होगा वो, 3% मुस्लिम्स हैं ऐसे जो पोलीथियस्ट हैं। नाउ अगेन दिस इज, ये जो इस्लाम की जो डॉक्ट्रिन है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जिनको आपने पेला है, ये मेरा पॉइंट था, ये जिन लड़कों को आपने पेला है, आप कैसे कह सकते हैं। जो भाई आया था शरद भाई जो आए थे, वो कह रहे थे कि यार वो आइडल वर्शिपिंग पे कैसे आ गया, वो तो वहां पे लफंगबाजी करने ही आया होगा। आपको कैसे पता वो इस 3% में बिलोंग नहीं करता, जो शाहरुख खान की तरह का मुसलमान होगा, जो कहता होगा यार कुछ नहीं होता, डांस करेंगे, दुर्गा के आगे डांस करेंगे, नवरात्रि के आगे यूं 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 करेंगे, एंजॉय करेंगे। और मेरे जैसा बंदा होता मैं भी करता जाके, हाँ भी होली खेलते हैं, दिवाली करते हैं, एंजॉय मौज मस्ती, कोई बात नहीं, ठीक है। और पता चले जी मुझे पेल दिया किसी वीएचपी के बदमाश ने, बजरंग दल के बदमाश ने, और इन्होंने कहना था नहीं नहीं ये वहां से नीचे से फोटो में लड़कियों को छेड़ने आए थे। हाउ कैन यू से दैट? और आपको भी दिखाया लड़कियां डांस कर रही थी, मुस्लिम लड़कियां डांस कर रही थी। तो ये आपका जो आर्गुमेंट है ना, बिल्कुल और आर्गुमेंट है। 77% मुस्लिम जो है दे बिलीव करते हैं कार्मा में, एज मेनी एज हिंदूज। यानी जितने हिंदू हैं उतने इंडियन मुस्लिम बिलीव करते हैं कार्मा में। पाकिस्तान में कार्मा में आप करवा के देखें, बाकी आउटसाइड ऑफ इंडियन मुस्लिम्स में कार्मा के ऊपर करवा के देखिए स्टडी, लग पता जाएगा आपको। इसकी वजह ये है कि जो इस्लाम हम आपको बताते हैं, जरूरी नहीं मुसलमान इंडिविजुअली उसी के ऊपर बिलीव करता हो। अब 27% मुस्लिम्स हैं जो री इनकारनेशन पे बिलीव करते हैं। अब बंदा इनसे पूछे भाई कौन से इस्लाम में री इनकारनेशन है, कहां पे कुरान या हदीस के अंदर री इनकारनेशन है? 27% मुस्लिम्स। आपको कैसे पता ये जो लड़कों को जिनको आपने पीटा है वो इस 27% से बिलोंग नहीं करते? चलें, फेट जो है ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। 18% मुस्लिम्स बिंदी वियरिंग, जो बिंदी होती है उसके ऊपर बिलीव करते हैं 18%। गंगा के पानी में पवित्रता है, 26% आपके
बिलीव करते हैं मुसलमान, जो गंगा के दरिया में की उसमें पावर में बिलीव करते हैं। आपको क्या पता है जिन 4 लड़कों को आपने मारा है वो इससे बिलॉन्ग नहीं करते, और जो लड़कियां डांस कर रही थी वो इससे बिलॉन्ग नहीं करती। किसने आपको कहा? परसेंटेज ऑफ इंडियन एडल्ट्स हु से दे पार्टिसिपेट, अब 20% मुस्लिम जो हैं दिवाली में करते हैं, हिस्सा लेते हैं 20%, और ईद में एज अपोज टू हिंदू कितने लेते हैं ईद में? सिर्फ 7%। अब ये जरा इसमें भी देख लें, इसमें मुसलमान आपसे ज्यादा आगे हैं। ये जो सर्वे है, ये तो सर्वे ने आपकी टुन पने की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। इस सर्वे ने मुस्लिम्स आपसे ज्यादा इसमें दिवाली में, आपके इंटरफेथ फेस्टिवल में मुस्लिम्स आपसे ज्यादा आगे आ गए हैं एज अपोज टू हिंदूज। और ये बात मुझे कुशाल ने बहुत पहले की थी इन 2018 या 19 में कि हारिस भाई, जो हमारे इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो आपके मुसलमानों से बहुत आगे हैं। मैं नहीं बिलीव करता था इस पे, क्योंकि स्टैट नहीं थे, ये उसकी ओपिनियन थी, वो भी एक एनेक्डोटल ही थी। लेकिन इस सर्वे ने तो वाकई साबित कर दिया कि आपके इंडिया के मुसलमान तो बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, बेचारे बेहतर है इनसे, बाकी मुसलमानों से। आप अगर आप इस मुस्लिम को जो दिवाली में जाता है, जो कारमा में बिलीव करता है, जो रीइंकार्नेशन में बिलीव करता है, जो गंगा के रिवर में बिलीव करता है, बिंदी वेयरिंग में बिलीव करता है, अगर आप उस मुसलमान को जहादी कह के, कटमुल्ला कह के राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे उनको, अगर वो ये कौन सा फेस्टिवल अभी ये नवरात्रि का हुआ है, गारबा में जाए अगर कोई आएगा, आप उसको पीटेंगे, ये कहां का इंसाफ है? और आपको जब ये बात बताते हैं तो आप आगे से कहते नहीं वो लव जहाद करने आए हैं। अच्छा, थोड़े से 2 परसेंटेज पॉइंट कम है, लेकिन यहाँ पर दे आर जस्ट एज रिलीजियस एज अदर पीपल। बांग्लादेश जो है सबसे कम रिलीजियस है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने आप को रिलीजियस कह रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि उनका रिलीजन वही है जो पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान में करवा के देखे ना जरा, आपको लग पता जाए कि कितने पाकिस्तानी बिंदी को अच्छा समझते हैं, रीइंकार्नेशन को अच्छा, या सऊदी अरब के या कुवैत के लोग, कुवैती औरतें आपको मिलेंगी बिंदी पहनते हुए या रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हुए या गंगा रिवर में नहाते हुए, बट आपके इंडियन मुस्लिम्स बिलीव करते हैं इसमें। अच्छा, ट्रिपल तलाक अब वो नहीं मिलेगा जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ उसमें आफ्टर लाइफ में बिलीव करने। आई थिंक मेरा ख्याल ये रीइंकार्नेशन ही था मेरा ख्याल में। आई थिंक आई कंफ्यूज दैट विद दिस वन, लेकिन एनीवे 27%। तो बहरहाल, तो भाई ये सर्वे को देखिएगा, बड़ा मजे का सर्वे था। तो इस तरह की नफरतें जो हैं टुनियों की, इस चक्कर में मत आए, टुनपने में मत पड़े, आप अपने मुल्क को ही चलाएंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।